सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बलूचिस्तान के 12 मकामात पर फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले नाकाम बनाते हुए 67 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। इससे कबल 2 दिन में पंजगुर और शाबान में 41 दहशतगर्द मारे गए थे। बलूचिस्तान में जहन्नुम वासिल किए जाने वाले दहशतगर्दों की कुल तादाद 108 हो चुकी है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमलों को रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बर वक्त और मौसर कार्रवाइयाँ की। फोर्सेज ने दहशतगर्दों के तमाम हमले नाकाम बना दिए। मुकाबलों में सिक्योरिटी इदारों और पुलिस के 10 जवान शहीद हुए। दहशतगर्दों ने गवादर में बलोच मजदूर खानदान के 5 अफराद को भी शहीद कर दिया, जिनमें एक खातून और 3 बच्चे शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुख्तलिफ लोकेशंस पर दहशतगर्दों का ताक़ुब ताहाल जारी है। कार्रवाइयों में मजीद दहशतगर्दों की हलाकतें और नुकसानात की भी इत्तलात हैं। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बलूचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान के हमलों की मजम्मत। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन पेश किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान जैसे दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ रियासत के गैर मुतज़लज़ल आज़म की अक्कास हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुस्तैदी काबिल तारीफ़ है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है और मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे पुरअज़म हैं। वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कहा, बहादुर सपूतों ने जान देकर दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। कौम को अपने बहादुर बेटों पर नाज है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दी के नेटवर्क की कमर तोड़ दी। कामयाब कार्रवाइयों के बाद दहशतगर्द बौखलाहट का शिकार हैं। SSP ऑपरेशन और DIG ऑपरेशन ने गुलाम मुर्तज़ा को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था। गुलाम मुर्तज़ा पर हल्का फुल्का तशद्दुद किया गया। दोनों पुलिस ऑफिसर्स ने गुलाम मुर्तज़ा के साथ आने वाले दीगर रिश्तेदारों से पूछगछ न की। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच ने इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। SP सिटी बिलाल और SHO भाटी जैन कसूरवार करार। रिपोर्ट के मुताबिक SHO के कमरे में नस्ब कैमरे की वीडियो भी हासिल कर ली गई। गुलाम मुर्तज़ा को 4.25 घंटे गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। गुलाम मुर्तज़ा ने बयान दिया कि पुलिस ऑफिसर्स बीवी और बेटी को कत्ल करने का इल्ज़ाम लगाने के लिए दबाव डालते रहे। सानह भाटी गेट के मुल्जिमान अदालत में पेश। अदालत ने मुल्जिमान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुल्जिमान के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। मुल्जिमान में प्रोजेक्ट मैनेजर असगर अली, सेफ्टी इंचार्ज मोहम्मद हंजला, साइट इंचार्ज अहमद नवाज, डायरेक्टर कंपनी सलमान यासीन और उस्मान यासीन शामिल। मुल्जिमान के खिलाफ थाना भाटी गेट में मुकदमा दर्ज है। जराइम के खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत फराहम करने के लिए फोरेंसिक लैब का जाल बिछाया गया। फूड सिक्योरिटी, ग़िज़ाइयत की फराहमी और मिलावट के खात्मे में अथॉरिटी कलीदी किरदार अदा करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, साइंसदानों और माहिरीन की काविशें लायक तहसीन हैं। जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता इदारे के क़याम के लिए मरीम नवाज़ की काविशें काबिल तहसीन हैं। पंजाब एग्रीकल्चर और फूड एंड ड्रग अथॉरिटी खित्ते में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगी। शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारा आज़म है। ज़राई मुल्क होने के बावजूद आलमी मयार की टेस्टिंग लैब मौजूद न होना लम्हा फ़िक्रिया था।
जदीद लैब न होने से बरामद कुनिंदा और सारिफ दोनों नुकसान उठा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं सैटेलाइट क्राइम सीन यूनिट्स का दायरा 38 अजला तक फैलाया जा रहा है। पंजाब में डिजिटल इनकलाब का आगाज़ हो चुका है। मेरिट पर किसी सूरत समझौता नहीं होगा। इदारे के क़याम पर दिली खुशी है। DGISPR की यूनिवर्सिटी ऑफ गवादर में असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। यूनिवर्सिटी आमद पर असातिज़ा, फैकल्टी मेंबरान और तलबा की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। DGISPR ने सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे से मुतालिक तलबा को मुकम्मल आगाही फराहम की। तलबा ने कहा कि पाक फ़ौज ने हमेशा रियासत, आइन और कौमी वक़ार का दिफा किया है। DGISPR ने कहा कि हमारे जहनों में मौजूद अबहाम को दूर किया, शवाहिद के साथ मिस इन्फॉर्मेशन का तदारुक किया है। मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। भारत शिकस्त के बाद भी जंग जीतने वाली फिल्म्स बना रहा है। सयाहत के फ़रोग़ के लिए सिंध हुकूमत काम कर रही है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बयानिया पहचानने का बहुत अच्छा तरीका फिल्म साजी है। पाकिस्तान ने हमेशा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने हेल्थ केयर डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम के तहत कराची के तीसरे सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में हर साल 62 लाख बच्चे पैदा होते हैं। हमें आबादी को कंट्रोल करना है। हमारी ख़वातीन जो डॉक्टर बनकर शादी होने के बाद घर बैठ जाती हैं, ऐसी तमाम ख़वातीन घरों में बैठ कर ही मरीज़ों का इलाज कर सकती हैं। बैरून मुल्क के डॉक्टर भी यहाँ ऑनलाइन मरीज़ों को देख सकेंगे। वो औरतों के लिए बहुत काम कर रही है। हम लोग उनकी स्पेशल हम लोगों के जो 7 एरियाज़ ऑफ फोकस हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग समझते हैं कि औरतों के हकूक़ पे और औरतों की फलाह पे हम लोग काम कर रहे हैं। उस सिलसिले में हम लोग बहुत सारे हम लोगों ने इदारे खोले हैं, स्कूल्स खोले हैं और इवन इस वक्त हम लोग जो विमेन प्रिजनर्स का करेक्शनल सेंटर है उसमें हम शॉर्ट कोर्सेज करवा रहे हैं उनको, ताकि वो कुछ फ़रोग़ हासिल कर, कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें। हैदराबाद में रोटरी स्मार्टफोन कॉन्फ्रेंस 2026 का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस 3 रोज़ तक जारी रहेगी। सिंध और बलूचिस्तान के रोटरी मेंबरान की शिरकत। सेहत, इंसदाद पोलियो, तालीम, माहौलियात, ख़वातीन की तरबियत और रोज़गार समेत मुख्तलिफ फलाही मनसूबों पर सेमिनार्स का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस में सिंध की सकाफ़त को भी खुसूसी तौर पर उजागर किया जाएगा। सोने ने सड़ चकराया, चांदी ने नींद चुराई। आसमान को छूती कीमतें ज़मीन पर आईं। फ़ी तोला सोने की कीमत में 25,500 रुपये की बड़ी कमी के बाद सोना 5,11,862 रुपये का हो गया। आलमी गोल्ड मार्केट में सोना $225 मज़ीद सस्ता हो गया। कीमत $4,895 फ़ी औंस हो गई। चांदी में 2,062 रुपये की बड़ी कमी के बाद फ़ी तोला चांदी 9,006 रुपये की हो गई। बसंत पर डोर और पतंग की कीमतें मुनासिब रखने के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख में तोसी कर दी गई। रजिस्ट्रेशन का अमल 8 फरवरी तक जारी रखने का फैसला किया गया है।
तर्जुमान ज़िले इंतज़ामी के मुताबिक ये इक़दाम मार्केट में कीमतों के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए किया गया है। दूसरी जानिब महफूज बसंत और बिल्डिंग्स सेफ्टी इक़दाम के लिए तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स और एक्स सीनियर्स बिल्डिंग्स की ज्वाइंट टीमें तश्कील दी गई हैं। पब्लिक सेफ्टी इक़दाम और SOPs के तहत तमाम इदारे AC चेकिंग के बाद सर्टिफिकेट जारी करेंगे। इस्लामाबाद में सजे सयाहती मेले में 10 ममालिक के सफरा की शिरकत। डबल डेकर बस पर शहर की सैर करते हुए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचे। मोटर ग्लाइडर्स की जानिब से सफरा के एहसास में फ़ज़ा से गुलपाशी की गई। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सयाहत सरदार यासिर इलियास खान ने कहा, इस्लामाबाद को टूरिज़म सिटी करार देने जा रही हैं। पाकिस्तान में सयाहत के बहुत मौक़े हैं। एक और सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। सिस्टम के तहत कोयटा, चमन, किला अब्दुल्ला, गुलिस्तान और पशीन में बारिश हो सकती है, जबकि कोशिक टॉप, शीलाबाग और लोईबंद समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के है। NDMA ने आज से 4 फरवरी तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई के बायस पहाड़ी इलाकों में बर्फानी तोड़े गिरने और लैंड स्लाइडिंग का खदशा जाहिर किया है। और ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम की किट की रनुमाई मनसूख कर दी गई है। कौमी टीम की किट की रनुमाई आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे T20 मैच के टॉस के बाद होना थी। किट की रनुमाई नागुज़ीर वजूहात की बुनियाद पर मनसूख की गई। वर्ल्ड कप में शिरकत का हतमी फैसला आने के बाद किट की रनुमाई मुतवक्के है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।